नांदेड़ में तामीर किए गए महाराष्ट्र के पहले उर्दू घर का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। उर्दू घर के इंतजामात के लिए सरकारी और गैर सरकारी अरकान पर मुश्तमिल एक 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में शामिल तमाम अरकान इफ्तिताहिया तकरीब में मौजूद रहे। तकरीब के अख्ताम पर नौमुंतखब सभी अरकान का इस्तकबाल किया गया और इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। नौमुंतखब अरकान ने भी अपने तासुरात ज़ाहिर किए, जिसमें इन्होंने कमेटी में तकर्रुरी मिलने पर काबीनी वजीर अशोक चौहान का शुक्रिया अदा किया और उर्दू घर में मुस्तकबिल में क्या कुछ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी इसके बारे में मालूमात दी। हमारे सबके लिए कि नांदेड़ में महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर कायम हुआ है। ये असल में इसको कायम करने का मकसद, जो मेन मकसद गवर्नमेंट के नज़दीक रहा है और हम लोगों के नज़दीक भी रहा है कि यहाँ से उर्दू ज़बान अदब की तरक्की व तरवीज हो। लेकिन हम इसको इससे हटके भी और देखते हैं, वो इस तरह से कि ये सेंटर जो है उर्दू घर एक एजुकेशनल सेंटर बने। यहाँ से मुख्तलिफ जो है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्सेस और कुछ जो है आपके मुसाबिक़ती इम्तिहानात, इस तरह की क्लासेस चलाया जाए। और ये कमेटी हमारी ज़्यादा इस पर ही जोर देगी कि यहाँ पर मुस्लिम बच्चों को जो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं उनको उर्दू ही ज़बान में किस तरह से जो है तैयार किया जाए एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर वो अपना रोज़गार आसानी से हासिल कर सके। ये इस पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। इसके अलावा हम कुछ ऐसे वर्कशॉप भी रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उर्दू सहाफ़त का वर्कशॉप, कि अपने पास बहुत साफ़ी आ गया उर्दू के, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है और ना उनके पास कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट, तो उनके ट्रेनिंग के लिए या उनके वर्कशॉप उनके लिए रखे जाए। इसी तरह से उर्दू शायर भी बहुत है हमारे पास उर्दू के, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है, उनको भी जो है कोई असातिज़ा नहीं मिलते हैं, वो अपने हिसाब से शायरी करते हैं, तो उनको कुछ सिखाने के लिए वो वर्कशॉप भी रखे जाएँ। इस तरह की हमारी कोशिश रहेगी और हम चाहते हैं कि आप सबका ताउन हमको मिले, प्रेस का, आवाम का, तो इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत से, दयानतदारी से काम करेंगे और जो जिम्मेदारी सौंपी गई हम निभाएंगे। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ इस तर्ज का उर्दू घर मौजूद नहीं है। तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए की लागत से ये उर्दू घर तामीर किया गया है, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हॉल 550 नशिस्तों का रखा गया है, जिसमें मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह मुशायरे, सेमिनार और दीगर सकाफ़ती व अदबी प्रोग्राम होंगे। उसके अलावा एक स्टडी रूम है, 2 लाइब्रेरी हॉल है, जो गेस्ट आएंगे शोरा, फ़नकार, उनके लिए VIP गेस्ट रूम रिहाइश के लिए रखा गया है। मैं समझता हूँ शायद ही मुल्क में एक छत के नीचे इतनी तमाम सहूलियात उर्दूदा तबके के लिए मौजूद नहीं है। मैं इसके लिए हमारे सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये उर्दू घर नांदेड़ के नहीं बल्कि तमाम उर्दूदा तबके के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इसका सही इस्तेमाल अमल में आएगा। शहर नांदेड़ की तारीख़ रकम हुई है कि यहाँ पे उर्दू के लिए एक उर्दू घर का आज जो है इफ्तिताह हुआ है। इस उर्दू घर के इफ्तिताह के लिए मैं हमारे ज़िले के पालक मंत्री आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नांदेड़ के उर्दू चाहने वालों के लिए, उर्दू ज़बान के लिए और उर्दू वालों के लिए एक बेहतरीन उर्दू घर का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह अभी तो ये पहला यानी रियासत का पहला उर्दू घर है। अभी हम लोगों के सामने, समिति के सामने अभी पूरी तरीके से कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग होने के बाद इसके सही मकासद हमारे सामने आएंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप तमाम लोगों की और अवाम की सपोर्ट से इंशाअल्लाह इस उर्दू घर को एक मायानाज़ उर्दू घर का नाम से जो है मंसूब किया जाएगा। हमारे अज़ाइम ये हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब हम यहाँ पर जो है इस कमेटी की जानिब से और जो ज़ैली कमेटी है उसकी जानिब से हम यहाँ पर जो है पहले तो उर्दू जिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम ऐसे बच्चे जिनको उर्दू नहीं आती है उनको उर्दू सिखाने की क्लास शुरू करना चाहते हैं। लाइब्रेरी तो यहाँ पर रोज़ाना चालू रहेगी। उर्दू क्लास एक पहला आइटम। दूसरा आइटम यह है कि उर्दू की ख़त्ताती, खुशनवीसी जिसे कहते हैं, उर्दू अच्छी लिखने आना चाहिए बच्चों को, उसकी एक क्लास हम यहाँ चलाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी ख्वाहिश है कि हम MPSC और UPSC के लिए मुस्लिम लड़के लड़कियों के लिए यहाँ पर कोचिंग सेंटर क़ायम करें। यहाँ पर 2 क्लासरूम्स बेहतरीन बने हुए हैं। उन क्लासरूम्स का इस्तेमाल हम UPSC MPSC के बच्चों को, मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए रहनुमाई का सेंटर यहाँ क़ायम करना चाहते हैं। इसके अलावा सकाफ़ती सारे प्रोग्राम तो होते रहेंगे। उर्दू मुशायरा है, उर्दू ड्रामा है, उर्दू की सारी चीज़ें हैं। ये कमेटी जो है ये इसके कदोखाल कैसे रहें
اس کے لیے ایک لاہ عمل طے کرے گی، اس کی ایک جو ہے جسے ہندی زبان میں نیاماولی کہتے ہیں وہ نیاماولی ترتیب دے گی اور اس سے حکومت سے منظور کروا کر اس اصولوں پر، ان بنیادوں پر اردو کمیٹی کا کام چلے گا۔